क्या आपने कभी सुना है कि दुल्हन की विदाई डोली में नहीं बल्कि घोड़े पर बैठाकर की जाती हो? जी हाँ, यह कोई शौक या दिखावा नहीं है, बल्कि पहाड़ों की गहरी धार्मिक आस्था से जुड़ी एक अनोखी परंपरा है। यहाँ दुल्हन को विदा किया जाता है दूल्हे की तरह घोड़े पर बैठाकर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शबनम। आप देख रहे हैं तीतर। उत्तराखंड के चमोली जिले के दशोली ब्लॉक की निजमुला घाटी और देवाल ब्लॉक के वाण गांव में आज भी एक परंपरा जीवित है। वाण गांव वही स्थान है जहां मां नंदा के धर्म भाई लाटू देवता का प्राचीन मंदिर है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी दुल्हन को डोली या पालकी में ससुराल भेजने की परंपरा है, तो फिर चमोली के इन गांवों में ऐसा क्यों नहीं होता? आइए आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल पहाड़ों में लोग मां नंदा को अपनी कुलदेवी और आराध्य देवी मानते हैं। हर वर्ष नंदा देवी लोकजात यात्रा के दौरान मां नंदा की चल विग्रह मूर्ति को डोली में बैठाकर मायके से ससुराल यानी कैलाश के लिए विदा किया जाता है। यह यात्रा देवाल ब्लॉक के वाण गांव के पास वैदनी कुंड और दशौली ब्लॉक की निजमुला घाटी स्थित देवांगन में संपन्न होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। क्योंकि यह इलाका देवी के ससुराल हिमालय के बेहद निकट है, इसलिए यहाँ के लोगों की मान्यता है कि डोली केवल मां नंदा के लिए है। ग्रामीणों का मानना है कि वे अपनी बेटी को मां नंदा का स्थान नहीं दे सकते। उन्हें डर है कि यदि दुल्हन को डोली में विदा किया गया तो देवी नाराज हो सकती है। बुजुर्गों के अनुसार एक बार वर्षों पहले एक दुल्हन को डोली में विदा किया गया था, लेकिन रास्ते में डोली पलट गई और दुल्हन की मृत्यु हो गई। इसके बाद से इन गांव में डोली से विदाई पूरी तरह बंद कर दी गई और आज भी दुल्हन को घोड़ी पर बैठाकर ही ससुराल भेजा जाता है। ऐसी ही एक और घटना देखने को मिली। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर, ठंडी हवाओं के बीच मंत्रोच्चार और उसी पावन वातावरण में दूल्हा जितार सिंह और दुल्हन कविता ने विधि विधान से 7 फेरे लिए। यह शादी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खास थी इसकी पौराणिक परंपरा। बारात वापस के समय पाणा गांव की सदियों पुरानी मान्यता के अनुसार देवढुंगी नामक स्थान से दुल्हन कविता को डोली नहीं बल्कि घोड़ी पर सवार कर ससुराल भेजा गया। पाणा ईरानी गांव के ऊपर क्षेत्र में निर्जन बुग्याल स्थित है, जहां देवी देवताओं का वास माना जाता है। मान्यता है कि डोली देवी देवताओं का वाहन होती है और इसी डोली में सवार होकर देवी अपने मायके कैलाश जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र में होने वाली शादियों में दुल्हन को डोली में बैठाकर ससुराल ले जाना वर्जित है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि पहाड़ की आस्था, अनुभव और विश्वास की कहानी है, जहां प्रकृति के साथ तालमेल और देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा हर रीति रिवाज की नींव बनती है। आपको बता दें कि वाण और कुलिंग गांव में लाटू देवता को इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है। यही नहीं, लाटू देवता की बहन पार्वती को भी यहाँ आराध्य देवी माना जाता है। मान्यता है कि देवी यात्रा राजजात और लोक जात के दौरान ग्रामीण देवी को डोली में बैठाकर कैलाश ले जाते हैं, जहाँ स्वयं उनके भाई लाटू देवता देवी की आगवानी करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डोली देवी का वाहन है और डोली में देवी के अलावा किसी और को बैठाना वर्जित माना जाता है। इसी वजह से यहाँ बेटियों की डोली नहीं बल्कि घोड़ी में बैठाकर विदा किया जाता है। यह परंपरा केवल इन गांवों तक सीमित नहीं है। अगर दूसरे गांव की बारातें भी वाण या कुलिंग गांव की सीमा में प्रवेश करती हैं, तो वहां की दुल्हनें भी डोली से उतर जाती हैं। आस्था, परंपरा और विश्वास यही है पहाड़ों की असली पहचान। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही रोचक कहानी और अनसुनी परंपराओं के लिए बने रहिए तीतर के साथ। धन्यवाद।